हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द मूविंग चार्ज, यानी कि जो चार्ज है मूव कर रहा है, यानी कि जो चार्ज है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, उसकी स्टडी करना। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था रुके हुए चार्ज के बारे में, यानी कि जो चार्ज है वो रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब कि एक जो चार्ज है वो रेस्ट पोजीशन पे मतलब रुका हुआ है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज, यानी कि जो चार्ज है वो मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, धारा। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रो एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। जैसे हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसके अंदर जो चार्ज है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। तो जो चार्ज है उसके अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, जो कंडक्टर है, जो ये हमारे पास कंडक्टर इसके जो हमारे पास ये कंडक्टर है, इसके अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और कितना टाइम है, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लो अपॉन में टाइम। तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है हमारे पास, क्यू, और टाइम कितना है, टी। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो हम इलेक्ट्रिक करंट आई टी इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी। तो डेल क्यू बाई डेल टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो यानी कि 1 कूलम पर सेकेंड, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, कूलम, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो 1 कूलम पर सेकेंड। So current does not follow law of vector addition because adds up like scalar quantity। जो करंट है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती है। लेकिन जो करंट है, करंट के पास हमारे पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमने 3 एम्पियर करंट दिया, यहाँ पे 2 एम्पियर दिया, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है। तो इन दोनों का ऐड क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में हो उसका क्या होगा, हमेशा ऐड ही होगा। वो हमारे पास क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज कैरियर सीन। तो जो करंट हमारे पास, उसको चलाने के लिए, जो करंट है उसको मूव कराने के लिए हमारे पास कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए। अगर चार्ज होगा तो चार्ज कैसे कैरी करेगा, तो चार्ज करेगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैरी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैरी होगा तो जो चार्ज, अगर हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो चार्ज का भी क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो जो चार्ज कैरियर्स हो किसके अंदर होगा, मेटल के अंदर। तो मेटल के अंदर जो चार्ज कैरियर्स कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरी करेंगे, जैसे हमारे पास सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एक्सेट्रा। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर चार्ज कैरी कौन करता है, आयंस करते हैं। अगर हमारे पास बैटरी है, उसको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया, तो हमारे पास जो आयंस वो क्या है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। और थर्ड क्या है, गैसेज। तो गैसेज के अंदर चार्ज कैरियर्स कौन करता है, गैसेज के अंदर चार्ज कैरी करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। Next topic is current density. It is defined as the current flowing per unit area held normal to the flow of the charge। चार्ज को भी फ्लो करता है और जो पर यूनिट एरिया उसके ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। जो करंट डेंसिटी होती है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो इसकी डायरेक्शन होती है सेम डायरेक्शन होती है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज, जो डायरेक्शन होगी करंट की, वो सेम डायरेक्शन के अंदर फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, करंट डेंसिटी निकालनी है। करंट डेंसिटी निकालेंगे तो इसके क्या क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, एंगल थीटा बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, करंट डेंसिटी निकालना है। तो करंट डेंसिटी को हम किससे डिनोट, तो हमें क्या निकालना है, करंट डेंसिटी निकालना है। तो करंट डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, जे से। तो जे इज इक्वल टू करंट अपॉन में एरिया, यानी कि पर यूनिट करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। जे इज इक्वल टू आई बाई ए। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। तो जे इज इक्वल टू आई ए कोस थीटा, यानी कि जो हमने परपेंडिकुलर माना तो उसका क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। तो जे इज इक्वल टू, तो जे इज इक्वल टू आई बाई ए कोस थीटा आ गया। जे इज इक्वल टू आई बाई ए कोस थीटा। तो आई करंट क्या आ जाएगा हमारे पास, आई इज इक्वल टू जे ए कोस थीटा। जे ए कोस थीटा है तो ये हमारे पास क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। तो आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोस थीटा है तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे साइन थीटा होता तो क्या आता, क्रॉस प्रोडक्ट।
नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए मेटेलिक कंडक्टर, यानी कि जो मेटेलिक कंडक्टर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज वो कैसे फ्लो करता है। तो हमारे पास ये कोई मेटेलिक कंडक्टर है और उसके अंदर क्या थर्मल वेलोसिटी है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव है वो कैसे फ्लो होंगे चार्ज के, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे फ्लो करेंगे, जो चार्ज है वो कैसे फ्लो करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। वैन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज जीरो, क्योंकि जो कंडक्टर है उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसको हमने ना किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम मोशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, रैंडमली मूव करेंगे। द थर्मल स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, जो थर्मल स्पीड है वो कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। और एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, क्योंकि अगर हम पूरे इलेक्ट्रॉन की बात करें, पूरे कंडक्टर की बात करें, तो जो थर्मल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। There is no current. When the potential difference is applied, electrons are moving towards the terminal of battery after many collision. अगर इसके अंदर हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं तो जो कोलिजन बनेगा, कोलिजन बनेगा, कोलिजन की वजह से क्या होगा, जो टर्मिनल है वो अलग अलग मूव पार्ट्स के अंदर मूव करेगा। द एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो, अगर कोलिजन लगा दे तो जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या होगी, जीरो नहीं होगी, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन आफ्टर मैनी कोलिजन विद स्पीड इज कांस्टेंट। जो हमारे पास जब सेम डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएंगे तो जो कॉलिजन है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसके अंदर करंट क्या हो जाएगा, फ्लो होने लग जाएगा या बहने लग जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज फ्री पाथ, जो यानी कि जो कोलिजन है उसके अंदर दो सक्सेसिव पाथ का कोलिजन बताएगा तो उसको हमने क्या कहा, उसका डिस्टेंस बताया दो कोलिजन पाथ के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें क्या बताती है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच दे आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमारे पास जो कंडक्टर है ये जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, ये पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड, और इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जो ये कंडक्टर इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, रैंडमली मोशन कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या रैंडमली मूव कर रहे हैं। जो ये कंडक्टर है इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ ना कुछ, जो ये कंडक्टर है इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सेलरेशन भी है। तो यहाँ से जो इस एंड से कुछ ना कुछ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ, यहाँ इस एंड से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर भी सेम फोर्स जाएगा, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बराबर फोर्स लगेगा। जो बराबर फोर्स लगेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, थोड़े थोड़े मूव करेंगे। तो जो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो इसके ऊपर ऐसे इफेक्ट पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें क्या कहती है, कि जो कंडक्टर है उसके ऊपर फोर्स लगने की वजह से इसके अंदर क्या हमारे पास थर्मल, इस कंडक्टर के अंदर हमारे पास क्या थर्मल एनर्जी या थर्मल वेलोसिटी। तो ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए कंडक्टर इज क्या है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। फोर्स इज इक्वल टू माइनस ई डॉट ई वेक्टर। जो फोर्स है, फोर्स किसके बराबर होता है हमारे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन है तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एफ बाय एम। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाय एम इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर बाय एम। तो हमें क्या निकालना है, इसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे तो वी डी इज इक्वल टू V1 + V2 + V1 बाय वी। तो हमें क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे तो वी डी इज इक्वल टू वी एवरेज इज इक्वल टू V1 + V2 + Vn बाय एन। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसके अंदर एक्सेलरेशन है तो सेम एक्सेलरेशन रहेगा, एक्सेलरेशन भी सेम है, और हमारे पास क्या है इसके अंदर रिलैक्सन टाइम है और क्या है, थर्मल एनर्जी है। तो जो U1 है वो हमारे पास क्या है, थर्मल एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ये हमारे थर्मल क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। जो U1 है V, तो इसको हम क्या लिखे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, V इज इक्वल टू U + A टाउ। तो जो U है हमारे पास क्या है, वो इनिशियल वेलोसिटी या फिर थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी U क्या है हमारे पास, थर्मल एनर्जी, और टाउ क्या हमारे पास, रिलैक्सन टाइम, और V क्या हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी। तो V1 इज इक्वल टू U1 + A टाउ 1, V2 इज इक्वल टू U2 + A टाउ 2, Vn इज इक्वल टू UN + A
टाउ वन, क्योंकि सभी के अंदर एक्सेलरेशन क्या है, बिल्कुल सेम है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, वी डी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी एन बाई एन। तो हमारे पास क्या है, वी वन वी टू और वी एन की वैल्यू आई के उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो वी डी इज इक्वल टू यू वन प्लस, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यू वन प्लस ए टाउ वन प्लस यू टू प्लस ए टाउ टू प्लस यू एन प्लस ए टाउ एन। तो हमने क्या लिया, यू वन प्लस यू टू प्लस यू एन क्या ले लिया एक साथ, और एक्सेलरेशन और रिलैक्सेशन टाइम को हमने क्या लिख दिया, अलग से लिख दिया। तो वी डी इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस यू एन बाई एन प्लस ए वेक्टर, और इसके अपॉन में क्या है, यू वन प्लस ए टाउ वन प्लस यू टू प्लस ए टाउ टू प्लस यू एन प्लस ए टाउ एन बाई एन। तो वी डी इज इक्वल टू वी डी इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस यू एन हमने क्या लिख लिया एक साथ बाय एन प्लस ए वेक्टर एक्सेलरेशन प्लस ए टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ एन बाय एन। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो थर्मल एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी हमारे पास इस कंडक्टर के अंदर कितनी है, जीरो। तो यू वन प्लस यू टू प्लस यू एन कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो, क्योंकि हम किसकी बात करें, थर्मल एनर्जी की। थर्मल एनर्जी हमारे पास कितनी है, जीरो। तो जीरो प्लस ए वेक्टर टाउ, तो ए वेक्टर टाउ इज इक्वल टू, ए वेक्टर हमारे पास कितना आया था, माइनस ई वेक्टर बाय एम। तो माइनस ई वेक्टर बाय एम टाउ, वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। ये हमारे पास क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब कि करंट, अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप ऑफ करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर रिलेशन की। तो हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हमारे पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये और ये हमारे पास क्या है, ई, और इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, एल। तो वी इज इक्वल टू एल। टोटल चार्ज ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, जो टोटल चार्ज है वो कितना कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो Q इज इक्वल टू ए एल एन ई, ई इज इक्वल टू वी बाई एल, ई इज इक्वल टू वी बाई एल आ गया। और टाउ हमारे पास क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू एल बाई वी डी, टाउ इज इक्वल टू एल बाई टी इज इक्वल टू एल बाई वी डी। तो करंट का हमारे पास टी इज T इज इक्वल टू एल बाई वी डी। तो करंट हमारे पास क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब हम बात करेंगे करंट की। तो करंट हमारे पास क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी इज इक्वल टू चार्ज हमारे पास कितना है, ए एल एन ई बाई टी कितना है, एल बाई वी डी। तो जो एल से एल कैंसिल और वी डी कहाँ चला गया, ऊपर। तो इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, वी डी इज इक्वल टू न्यू ई डॉट ई। और वी डी को हम क्या लिख सकते हैं, वी डी इज इक्वल टू में ई टाउ बाई एम। तो करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, तो करंट हमारे पास क्या आएगा, आई इज इक्वल टू ए एन ई न्यू ई डॉट ई, और आई इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वेयर टाउ ई बाई एम। रिलैक्सन टाइम, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिलैक्सन टाइम। यानी कि जो रिलैक्सन टाइम के अंदर के एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस इलेक्ट्रॉन पे गया, फिर ये वाला इसके ऊपर गया, फिर ये वाला ऐसे मूव करा। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। जो कोलिजन कर रहे हैं इसके अंदर जो सक्सेसिव है, इस इलेक्ट्रॉन से और इस इलेक्ट्रॉन के बीच के अंदर जो कोलिजन हो रहा है, सक्सेसिव पाथ जो कोलिजन हो रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच के अंदर जो कोलिजन हो रहा है वो हमारे पास क्या, रिलैक्सन टाइम। अगर इसी इलेक्ट्रॉन के अंदर हम थर्मल एनर्जी से मूव कराएंगे तो यहाँ पे कोई भी रिलैक्सन टाइम नहीं रहेगा। मोबिलिटी, मोबिलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, न्यू से। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑब्टेन्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो न्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई। तो वी डी का हमारे पास कितना आया था, ई टाउ बाई एम अपॉन में ई। तो ई से ई कैंसिल, तो न्यू हमारे पास क्या आ गया, न्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। ये हमारे पास क्या है, मोबिलिटी। ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंट अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइड दैट फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर शुड रिमेन्स कांस्टेंट। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। जो कांस्टेंट आया हमारे पास क्या आया, आर। तो वी इज इक्वल टू आर आई। आर हमारे पास क्या, रेजिस्टेंस भी और कांस्टेंट। आर हमारे पास क्या, रेजिस्टेंस भी और कांस्टेंट भी है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। हमने क्या देखा था, जो हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी वो हमारे पास कितनी आई थी, वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। ई हमारे पास क्या है, ई इज इक्वल टू वी बाई एल, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। ई हमारे पास क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ।
तो E इज इक्वल टू वी बाई एल। तो वी डी इज इक्वल टू ई वी टाउ बाई एम एल, यानी कि हमने क्या किया, E की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी। तो जो करंट आया था हमारे पास कितना आया था, I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। तो वी डी की वैल्यू हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास वी डी की वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। I इज इक्वल टू ए एन ई वी टाउ बाई एम एल। ई से ई की मल्टीप्लाई तो क्या हो गया, ए एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम एल वी। तो जो करंट एम एल वी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी अपॉन में आई इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या बनेगा, आई अपॉन में आई बाई वी इज, तो हमारे पास क्या बनेगा, आई बाई वी इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम एल। अगर हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, आर इज इक्वल टू में वी बाई आई। तो इसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, वी बाई आई इज इक्वल टू एम एल बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ इज इक्वल टू आर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमें क्या बताता है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड इन द पाथ ऑफ करंट ड्यू टू कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी कि जो आर इज इक्वल टू वी बाई, तो हमारे पास क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू आई आर। तो हम क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई, तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। टॉपिक इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो द रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रो। रो हमारे पास क्या, रेजिस्टिविटी भी एंड कांस्टेंट भी है। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली मटेरियल एंड टेम्परेचर सब्सटेंस। जो रेजिस्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे, और जो हमारे पास मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, उसके ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। यानी कि जो कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी के। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओम पर मीटर और मोह पर मीटर और साइमन पर मीटर। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस के अंदर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो रेजिस्टेंस हमारे पास आर इज इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ बाई ए। पहले अब हम बात करें मेटेलिक कंडक्टर की, तो मेटेलिक कंडक्टर पहले हम बात करें मेटेलिक कंडक्टर की, तो मेटेलिक कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज, कोलिजन भी इंक्रीज और रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। एलॉय के अंदर हम बात कर सकते हैं कॉन्स्टेंसन, मैग्नेटाइन और नाइक्रोम की। लेकिन जो एलॉय होता है उसका जो टेम्परेचर होता है 0 से तो स्टार्ट नहीं होता, लेकिन क्या होता है, थोड़ा हाई होता है। तो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होकर धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज होगा। सेमीकंडक्टर। जब हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो लो टेम्परेचर की बात होगी, तो लो टेम्परेचर कैसे एक्ट करेगा, एक इंसुलेटर की तरह करेगा। और रूम टेम्परेचर के अंदर क्या टेम्परेचर कितना, 300 केल्विन है, तो ये कैसे एक्ट करेगा, एक कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा। और जो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जो इसका ग्राफ बनेगा रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच के अंदर, तो इसके अंदर टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, हमारे पास डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर इंक्रीज, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी इंक्रीज और कोलिजन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जो ग्राफ बनेगा उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और रेजिस्टिविटी भी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं हम अल्फा से। द रेशो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस विद चेंज इन टेम्परेचर। ओरिजिनल रेजिस्टेंस के साथ चेंज करेंगे टेम्परेचर को। अल्फा इज इक्वल टू डेल आर बाई आर वन डॉट डेल टी। तो जो डेल आर है उसको हम लिख सकते हैं आर टू माइनस आर वन, और डेल टी है उसको लिख सकते हैं टी टू माइनस टी वन। अल्फा इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन टी टू माइनस T1। हम बात करते हैं रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इफ R1 इज इक्वल टू आर नॉट, R2 इज इक्वल टू आर, तो अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट बाय आर नॉट डॉट टी। अल्फा डॉट आर नॉट टी इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट, यहाँ पे माइनस आर नॉट है, इस तरफ जाके प्लस में अल्फा आर नॉट टी प्लस आर नॉट इज इक्वल टू आर। तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा
टी, क्योंकि आर नॉट हमने क्या ले लिया कॉमन। जितना रेजिस्टेंस आया हमारे पास उतनी हमारे पास क्या है रेजिस्टिविटी, तो रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें क्या बताता है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय चार्ज टू कंप्लीट इट्स साइकिल इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल, यानी कि साइकिल को कंप्लीट करना हमारे पास क्या कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कंडक्टर उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उसके अंदर करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा क्योंकि बैटरी हमारे पास क्या है केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी की तरह रिएक्ट कर रही है। अगर हम बात करें बैटरी सोर्स क्या होता है, तो इसके अंदर जो बैटरी सोर्स है वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह एक्ट करता है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, रैंडमली मूव कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे आया, इसके बाद यहाँ पे जाएगा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर कितने भी इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेंगे रैंडमली ही मूव कर रहे हैं। The maximum potential difference between terminals of cell in open circuit is called EMF। जो ओपन सर्किट है उसके अंदर EMF की बात करेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी। द डायरेक्शन ऑफ करंट आउटसाइड द सेल इज पॉजिटिव और नेगेटिव एंड इनसाइड सेल इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल को हमने दूसरे टर्मिनल के साथ जोड़ता है, इसके अंदर कोई ना कोई करंट प्रोड्यूस किया और यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास आर है, और इस वाले रेजिस्टेंस को भी हमने जोड़ दिया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। बात करेंगे ओपन सर्किट की, ओपन सर्किट के अंदर हमारे पास ईएमएफ कितना आएगा, ई इज इक्वल टू में वी। EMF is greater than terminal potential difference during recharging, terminal voltage is greater than EMF। जो तो V इज इक्वल टू ई माइनस ई आर, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या ग्रेटर देन है EMF के, तो उसके अंदर हमारे पास क्या हो रही है रिचार्जिंग हो रही है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हमें क्या बताता है, इट इज ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल टू द फ्लो ऑफ आयंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको हमने एक सेल से कनेक्ट किया तो सेल के अंदर क्या हो रहा है आयंस का फ्लो हो रहा है, जो आयंस का फ्लो हो रहा है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के फैक्टर्स की। कंसंट्रेशन इंक्रीज, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा उसके अंदर डिक्रीज होगा। सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इंक्रीज, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज। हमारे पास जो दो टर्मिनल्स हैं उनके अंदर जो सेपरेशन कर रहे हैं, सेपरेशन की वजह से जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको क्या होगा इंक्रीज होगा, और उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा इंक्रीज ही होगा, बढ़ेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इमर्स्ड सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन EMF, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। हमारे पास ये सर्किट है तो इसके अंदर हम टोटल करंट की बात करेंगे तो टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF हमारे पास कितना है E, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R, तो I इज इक्वल टू E बाय R प्लस R बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें क्या बताता है V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाय R। कर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, I इज इक्वल टू V बाय R, तो V बाय R इज इक्वल टू E बाय R प्लस R। इसका हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो V R प्लस R इज इक्वल टू E R, तो V R प्लस V R इज इक्वल टू E R, V R प्लस R इज इक्वल टू E R। तो जो पोटेंशियल है यहाँ पे मल्टीप्लाई इस तरह डाके डिवाइड में, R प्लस R इज इक्वल टू E R बाय R, तो R इज इक्वल टू E R बाय V माइनस R। R हम क्या ले लेंगे कॉमन, R इज इक्वल टू R E बाय V माइनस 1। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो देखिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशंस की। तो सीरीज कॉम्बिनेशंस के अंदर जो रजिस्टर्स है वो हमारे पास क्या है सीरीज में लगे हुए हैं, और इसमें से जो करंट जा रहा है वो सभी में क्या लगेगा सेम रहेगा, यानी इसमें से जो करंट जाएगा वो सभी में क्या रहेगा सेम रहेगा, और पोटेंशियल क्या है डिफरेंट है। The registers are connected in series. The current is same in all registers and potential difference is not same. जो registers है R1, R2 and R3 ये क्या हमारे पास सीरीज में लगे हुए हैं, इनके पोटेंशियल क्या हो गए V1, V2 and V3, और जो करंट है वो क्या है सभी में सेम जा रहा है।
Let R1 and R3 are connected in series and V1 V2 are potential difference. R1 R2 and R3 क्या हमारे पास रजिस्टर्स है और V1 V2 एंड V3 के हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है. नाउ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. V यानी कि फर्स्ट रजिस्टर की बात करेंगे तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर. अब हम बात करेंगे फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस की V1 की, तो V1 इज इक्वल टू आई आर वन, V2 इज इक्वल टू आई आर टू, V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री. अब हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर. V इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री. V इज इक्वल टू आई हमने क्या ले लिया बार, तो आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, तो आई आर इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. आई से आई कैंसिल, कॉम्बिनेशन में हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशंस की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर हमारे पास रजिस्टर है R1 R2 एंड R3 और इन सब के अंदर जो करंट है वो क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा इसका, सेम रहेगा. रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम बट करंट आर नॉट सेम. तो जो करंट सेम नहीं है तो हमारे पास क्या निकलेगा करंट, तो I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री. V इज इक्वल टू आई वन आर वन इज इक्वल टू आई टू आर टू इज इक्वल टू आई थ्री आर थ्री. कैंसल डिफरेंस वो पूरे कॉम्बिनेशन में क्या है, सेम है. तो आई वन इज इक्वल टू वी बाई आर वन, आई टू इज इक्वल टू वी बाई आर टू, आई थ्री इज इक्वल टू वी बाई आर थ्री. तो हमारे पास आई वन आई टू और आई थ्री की वैल्यू आई है, इन सबको हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे. आई इज इक्वल टू वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री. तो आई हमारे पास क्या, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो वी बाई आर इज इक्वल टू वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री. वी बाई आर इज इक्वल टू हमने इन सब में से क्या ले वी कॉमन, तो वी बाहर आ जाएगा, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री. तो वी से वी कैंसिल, तो वन बाय आर इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री. हमारे पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आ गया. नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट ईएमएफ इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. तो हम बात करेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ सेल की, तो हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी और सी. यहाँ पे हमारे पास 2 सेल है E1 एंड E2 और R1 एंड R2 हमारे पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसमें से जो करंट जा रहा है वो क्या जा रहा है, आई पास हो रहा है. दी टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड सी. हमारे पास 2 सेल है, उनको हमने ए और सी पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया है. लेट E1 एंड E2 बी Let E1 E2 be the EMF of two cells and R1 and R2 be the internal resistance. 1 और E2 हमारे पास क्या है, सेल्स हैं और R1 and R2 हमारे पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है. अब हम बात करेंगे फर्स्ट सेल की, तो फर्स्ट सेल की बात करेंगे तो हमारे पास कितने पॉइंट है, A और B और इन दोनों का हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस. तो VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB. तो VA हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हमारे पास E1 है, E1 सेल है तो E1 माइनस IR1. अब हम बात करेंगे सेकंड सेल की, VBC इज इक्वल टू VB माइनस VC इज इक्वल टू E2 माइनस IR2. अब हम बात करें टोटल पोटेंशियल की, तो VAC इज इक्वल टू VA माइनस VC. अब ये VA माइनस VC हमारे पास कैसे आया, VAC निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, VAB प्लस VBC. तो VAB VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC. तो VB से VB कैंसिल, हमारे पास क्या आया, VAC इज इक्वल टू VA माइनस VC. VAC इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2. VAC इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हमने एक साथ लिख दिया माइनस IR1 प्लस R2. E1 प्लस E2 हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ EMF एंड R1 प्लस R2 क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस. अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. हमारे पास 2 पॉइंट है A एंड C और 2 सेल है E1 एंड E2 और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस में हमारे पास क्या है, R1 एंड R2. जब हम बात करते हैं करंट की, तो करंट क्या रहेगा, इसमें सेम नहीं रहेगा, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. करंट इसमें हमारे पास क्या नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा. लेट VB1 एंड VB2 बी द पोटेंशियल एट B1 एंड B2. तो ये जो हमने B1 एंड B2 पॉइंट माना है, इनका जो पोटेंशियल वो निकालेंगे. I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. हमारे पास 2 I बन जाएंगे, 2 करंट बनेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. ये क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट है. जब हम बात करते हैं फर्स्ट सेल की बात, अब हम बात करते हैं फर्स्ट सेल की, तो V इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2
V1 हमारे पास कितना आ जाएगा, E1 माइनस I1 R1, I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन में R1। तो V हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। हम क्या निकालना है, I1। तो I1 हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 माइनस V अपॉन में R1। तो I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1। अब हम बात करेंगे सेकंड सेल की। सेकंड सेल में भी क्या होगा, V इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2, VB1 माइनस VB2 तो E2 माइनस I2 R2। तो V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। तो E2 माइनस V इज इक्वल टू I2 R2। तो I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन में R2। ये हमारे पास क्या आ गया, I2, यानी कि सेकंड करंट की इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन सारी इक्वेशंस को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I इज इक्वल टू I1 हमारे पास क्या था, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, E2 माइनस V अपॉन R2। तो I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस, क्योंकि पोटेंशियल दोनों में सेम है तो माइनस V बाहर आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया R1 इंटू R2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V, सेम इसमें हो जाएगा R1 इंटू R2 का एलसीएम, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई R1 प्लस R2। तो V इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2 माइनस, यहाँ पे जो करंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, जो ये इक्वेशन ये भी क्या हो जाएगी, हमारी चेंज हो जाएगी। तो V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R2 बाय 1/R1 प्लस 1/R2। और R इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 डॉट R2 बाय R1 प्लस R2। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बाय R1 डॉट R2 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आई है, इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। तो E1 R1 प्लस E2 R2 बाय 1/R1 प्लस 1/R2 इंटू R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 से हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E equivalent by R equivalent is equal to E1 R1 plus E2 R2. So now these cells connected in parallel are the same EMF E and same internal resistance. तो R1 is equal to R2 is equal to R के बराबर रख दिया। तो E equivalent is equal to ER plus ER by R plus R। तो E हमारे पास कॉमन आ गया, R plus R by R plus R, तो कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, E फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। इसी तरीके से हम इक्वेशन फोर्थ की बात करें तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R इज इक्वल टू 2/R। तो R इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/2। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम करंट सीरीज इन कॉम्बिनेशन। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम करंट की सीरीज के अंदर। इक्विवेलेंट ऑफ ईएमएफ एन सेल्स इन सीरीज, हमने क्या किया, एन सेल्स इक्विवेलेंट सीरीज के अंदर लगा दिए। और यहाँ पे जो करंट है इसके अंदर सभी का करंट भी क्या है, सेम है। और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सभी में क्या है, सेम है। और यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे क्या करते हैं, कनेक्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया सेल्स। तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E प्लस E ऑफ N। तो हमारे पास क्या आएगा, N E इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ N सेल्स इन सीरीज। अब हम N सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस N, तो NR। जब हम बात करें टोटल रेजिस्टेंस की, तो टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हमारे पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो भी ऐड होगा और प्लस में इंटरनल रेजिस्टेंस भी। तो NR प्लस में R। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू NR प्लस में R। अब हम बात करेंगे,
अब हम क्या निकालेंगे करंट, तो आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, एन आर प्लस आर। टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या, बहुत स्मॉल है एन आर से, तो एन आर से बहुत स्मॉल है तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर, तो एन से एन कैंसिल, इज इक्वल टू ई बाई आर। तो हमारे पास जो करंट बनेगा वो कैसा बनेगा, मिनिमम करंट। अब हम बात करेंगे सेकंड केस की, तो आर बहुत ज़्यादा ग्रेटर है एन आर से, तो एन आर हमारे पास क्या हो गया, नेग्लिजिबल। तो आई इज इक्वल टू एन आर बाई, आई इज इक्वल टू एन ई बाई आर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम करंट। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट की। तो हमने क्या किया, जो ईएमएफ सेल उसको हमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट किया। जो ये आर है वो हमारे पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इस आर को हमने क्या किया, कनेक्ट किया है आउटवर्ड में, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस, अब हमें क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर प्लस आर बाय एम। तो टोटल ईएमएफ हमारे पास क्या है, ई, तो आई इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर बाय एम। तो एम हमारे पास क्या चला जाएगा ऊपर, तो इज इक्वल टू एम ई बाय एम आर प्लस आर। आई इज इक्वल टू एम ई बाय एम आर प्लस आर, ये हमारे पास क्या आएगा, टोटल करंट आ जाएगा। टू एम आर स्मॉलर देन आर, तो इस आर से क्या है, जो एम आर है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो एम आर हमारे पास क्या होगा, नेग्लिजिबल। तो आई इज इक्वल टू एम ई बाय आर, तो ये हमारे पास क्या निकल गया, मैक्सिमम करंट। इफ़ एम आर ग्रेटर देन आर, तो ये वाला एम आर इस आर से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये वाला आर हमारे पास क्या होगा, नेग्लिजिबल। तो आई इज इक्वल टू एम ई बाई एम आर, एम ई से आई इज इक्वल टू एम ई बाई एम आर, तो एम एम से क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, ई बाई आर। ये हमारे पास क्या निकला, मिनिमम करंट। मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस की, तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस के अंदर हमारे पास सीरीज में भी मिलेगा और पैरेलल में भी मिलेगा कनेक्शन। तो हमारे पास क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन और ये हमारे पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और ये हमारे पास आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये वाले आर हमारे पास क्या है, ये वाला आर हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये वाले आर हमारे पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आई इज इक्वल टू एन ई बाई आर प्लस एन आर बाई एम, आई इज इक्वल टू एन ई बाई आर प्लस एन आर बाई एम। हमारे पास जो एन और एम है, हमने किसकी बात की है, पैरेलल की भी और सीरीज की भी, दोनों की मिक्स्ड की बात कर रही है। तो हमारे पास एन कॉलम में भी आएगा और एम रो में भी आएगा। तो आई इज इक्वल टू एन ई बाई आर प्लस एन आर बाई एम इज इक्वल टू, तो ये हम वैल्यू हमारे पास कैसे आई, जो एम था इसको हमने क्या ले लिया, एलसीएम। तो इस वाले एम की यहाँ पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और ये एम क्या चला जाएगा ऊपर। तो आई इज इक्वल टू एन एम ई बाई एम आर प्लस एन आर, तो आई इज इक्वल टू एम एन ई बाई एम आर प्लस एन आर। ये हमारे पास क्या निकल गया, टोटल करंट। करंट डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम, यानी कि जो मैक्सिमम करंट है, अब हम बात करें मैक्सिमम करंट की, तो जो डिनोमिनेटर वो क्या मिनिमम हो जाएगा, एम आर प्लस एन आर। हम क्या बात करें, सिर्फ एम आर प्लस एन आर की बात करेंगे, तो एम आर प्लस एन आर हमारे पास क्या है, इसको हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस अंडर रूट एन आर का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एम आर का स्क्वायर। तो इसको हम खोल लें, इस फॉर्मूले को खोल लें, तो हमारे पास क्या बनेगा, यही बनेगा। अब इसमें हमने क्या किया, -2 अंडर रूट एन आर एम आर प्लस अंडर रूट 2 एन आर अंडर रूट एम आर क्या कर दिया, माइनस और प्लस कर दिया। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस ये हमारे पास क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, प्लस 2 अंडर रूट एन आर अंडर रूट एम आर हमारे पास क्या आ गया अलग से। तो एम आर प्लस एन आर इज इक्वल टू अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एन आर अंडर रूट एम आर। अब बात करें मिनिमम की, तो एन आर प्लस एम आर मिनिमम की, ये किसकी बात थी, मैक्सिमम करंट के अंदर। अब हम बात करेंगे मिनिमम की, तो मिनिमम एन आर प्लस एम आर टू बी मिनिमम एंड आई टू बी मैक्सिमम। तो इसमें जो करंट है वो मैक्सिमम है और एन आर प्लस एम आर क्या है, मिनिमम। तो अंडर रूट एन आर इज इक्वल टू अंडर रूट एम आर हमने क्या ले लिया बराबर, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एन आर प्लस एम आर बचा। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू एन आर बाई एम। तो ये हमारे पास करंट क्या आ गया, मैक्सिमम करंट।
नेक्स्ट टॉपिक इज किर्चॉफ्स रूल। तो जो किर्चॉफ्स रूल है उसको भी हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, किर्चॉफ फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल। जो किर्चॉफ फर्स्ट रूल है उसको हम करंट रूल भी बोलते हैं और जंक्शन रूल भी, और किर्चॉफ सेकंड रूल को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज रूल एंड लूप रूल। अब हम बात करते हैं किर्चॉफ फर्स्ट रूल की। तो किर्चॉफ फर्स्ट रूल हमें क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द अलजेब्रिक सम ऑफ वेरियस करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। यानी कि जो हमारे पास जो जंक्शन है इसके अंदर जो करंट मीट होगा, मिलेगा आपस में, तो वो क्या हो जाएगा, आपस में ऐड होके जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी करंट की डायरेक्शन कहीं और जाएगी, किसी करंट की डायरेक्शन कहीं और जाएगी। तो समेशन आई इज इक्वल टू जीरो। तो ये जब करंट है इनकी डायरेक्शन हमारे पास ऐसे है, तो I1 हमारे पास बाहर की तरफ जा रहा है, तो -I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू जीरो। तो I2 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये हमारे पास जो करंट है रीचिंग जंक्शन है, यानी कि जो करंट क्या हो रहा है जंक्शन के ऊपर पहुंच रहा है, मीट हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या करंट रीचिंग जंक्शन। I1 प्लस I3 हमारे पास क्या है, करंट लिविंग जंक्शन, क्योंकि जो जंक्शन उससे I1 एंड I3 क्या हो रहा है, बाहर जा रहे हैं, यानी कि उससे दूर हो रहे हैं। तो फर्स्ट रूल क्या फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम बात करेंगे किर्चॉफ सेकंड रूल की, मतलब किर्चॉफ वोल्टेज रूल। तो किर्चॉफ सेकंड रूल हमें क्या कहता है, द सम ऑफ ऑल चेंजेस इन पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड ए क्लोज लूप इज जीरो। यानी कि जो पोटेंशियल है उन सबका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस रूल इज कॉल्ड वोल्टेज रूल। ये लूप बन रहा है ABCD A, ये लूप बन रहा है, तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है यहाँ से करंट जा रहा है, तो ये करंट यहाँ पे गया, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे भी इंक्रीज होगा, तो फर्स्ट पोटेंशियल हमारे पास क्या आ जाएगी, V1 इज इक्वल टू IR1। यहाँ पे ये करंट रेजिस्टेंस R1 है, ये हमारे पास R2 है, तो V1 इज इक्वल टू IR1। फिर हमने इसको थोड़ा और बढ़ाया, इस करंट को और आगे बढ़ाया, तो हमारे पास क्या आ गया, V2 इज इक्वल टू IR2। अब यहाँ से जो करंट हमने फिर यहाँ पे लेके आए, तो ये सारा जो लूप है वो इस तरीके से काम करेगा। तो ये लूप, इस पूरा लूप है, लूप काम करेगा, यहाँ से भी जाएगा, फिर यहाँ से भी यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भी जाएगा। तो इस तरीके से जो ये लूप चलता रहेगा, तो ये जो लूप चलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन डेल V इज इक्वल टू जीरो। समेशन डेल V इज इक्वल टू जीरो। जो सेकंड रूल है वो क्या फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो हमारे पास क्या है, ये लूप दे रखा है ABCDEFA। तो इसमें हमारे पास क्या है, R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस। यहाँ से हमारे पास करंट क्या जा रहा है, I1 I2 एंड I3। तो इन क्लोज्ड पाथ BEDCB सेल है, E2 सेल है, तो EMF E2 सेल है, तो E2 इज इक्वल टू, तो यहाँ से जो करंट है वो क्या जाएगा, I3 R3, तो I3 R3 प्लस I2 R2। इन क्लोज्ड पाथ ABEFA। इस क्लोज्ड पाथ की बात करेंगे ABEFA, तो यहाँ पे भी क्या होगा, E1, क्योंकि यहाँ पे जो सेल है वो कौन सी है, E1। तो E1 इज इक्वल टू I3 R3 प्लस I1 R1। अब हम बात करेंगे, अब हमने तो इन दोनों अलग अलग लूप की बात करी है, अब हम बात करेंगे पूरे लूप की। तो इन लूप ABCDEFA, तो जब पूरे लूप की बात करेंगे तो -E2 प्लस E1 इज इक्वल टू -I2 R2 प्लस I1 R1। जब हमने पूरे लूप की बात करी तो हमारे पास क्या आ गया, -E2 प्लस E1 इज इक्वल टू -I2 R2 प्लस I1 R1। क्या नेक्स्ट टॉपिक इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज हमें क्या बताता है, हमारे पास 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट होगा, जिसमें से 3 रेजिस्टेंस नोन होंगे और 1 रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, अननोन होगा। तो हमारे पास क्या है, ये रेजिस्टेंस है, इसको हमने इस तरीके से अरेंज किया और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है E। तो यहाँ से बैटरी लगी हुई, तो यहाँ से जो करंट जा रहा है वो I करंट है, इसका I1, और यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो क्या हमारे पास IG। तो ये रेजिस्टेंस का हमने नाम दे दिया PQRS। तो इसमें से एक रेजिस्टेंस हमारे पास अननोन है। तो यहाँ से जो करंट गया है, तो यहाँ से I1 करंट गया है, तो इसका करंट क्या है, IG। तो इन दोनों का करंट मिलके क्या बनेगा, I1 माइनस IG। सेम इसी तरीके से यहाँ, और इसका करंट क्या होगा, यहाँ से करंट I जा रहा है, तो I माइनस I1, और इसका क्या आ जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG, I माइनस I1 प्लस IG।
It is an arrangement of 4 resistance of which 3 resistance are known and 1 unknown. We can find the value of this unknown resistance using Wisdom bridge. तो जो हमारे पास unknown resistance उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास क्या बनता है V P बाय, तो हमारे पास क्या बनता है P बाई Q इज इक्वल टू R बाय S. अप्लाइंग किर्चॉफ सेकंड रूल. अब हम क्या करेंगे, किर्चॉफ सेकंड रूल अप्लाई करेंगे इन लूप ABDA. किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. I1P प्लस IGG माइनस I1R इज इक्वल टू 0. इसमें हम एक कंडीशन लगा सकते हैं IG इज इक्वल टू 0. I1P माइनस I1R इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे ये माइनस में, तो इस तरफ आके प्लस में I1P इज इक्वल टू I माइनस I1R. हम बात करें लूप BCDB की, तो हमारे पास क्या आएगा I1 माइनस IG Q माइनस I माइनस I1 प्लस GS माइनस IG G इज इक्वल टू 0. तो इसको भी बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा IG इज इक्वल टू 0. I1 माइनस 0 Q माइनस I माइनस I1 प्लस 0 S इज इक्वल टू 0. I1 Q माइनस I माइनस I1 S इज इक्वल टू 0. I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 S. इक्वेशन सेकेंड. क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड. I1P बाय I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1R बाय I माइनस I1 S. I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या है P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S. ये हमारे पास क्या निकला, व्हीटस्टोन ब्रिज के अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर. इलेक्ट्रिकल एनर्जी. द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. जो वर्क डन है वो क्या मेंटेन करता है, करंट को. तो वर्क डन इज इक्वल टू VIT इज इक्वल टू PT. ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल. वाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट आवर, और 1000 वाट आवर को हम किस में लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू VIT. पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR, और करंट क्या आ जाता है हमारे पास V बाय R. तो VIT, तो पोटेंशियल की जगह हमने क्या लिखा IR, तो हमारे पास क्या आएगा I स्क्वायर RT इज इक्वल टू V स्क्वायर T बाय R. पावर. द रेट एट विच वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF इन द करंट. पावर को हम क्या लिख सकते हैं P इज इक्वल टू W बाई T, और W हमारे पास क्या है VIT बाई T. तो T से T कैंसिल इज इक्वल टू VI. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, और करंट क्या आ जाएगा हमारे पास I इज इक्वल टू V बाई R. तो इस P इज इक्वल टू VI के अंदर हम पहले क्या करेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू रखेंगे, फिर किसकी रखेंगे, करंट की. तो जब हमने पोटेंशियल की वैल्यू रखी तो हमारे पास क्या आया P इज इक्वल टू IR डॉट I इज इक्वल टू I स्क्वायर R. इसी तरीके से हम इसमें करंट की वैल्यू रखेंगे, तो करंट की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा P इज इक्वल टू V बाई R डॉट V, तो इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. पावर को हम कैसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू I स्क्वायर R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R.